जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं रमेश थेटे आपके साथ बात करने के लिए फिर से उपस्थित हुआ हूँ। 1-2 दिन पहले मैंने वीडियो डाला था और उसमें मैंने बात की थी कि बहुजन समाज के हमारे ऐसे लोग जो द बैटल ऑफ भीमा कोरेगांव के साथ में जुड़ना चाहते हैं वो बिजनेस पार्टनर बन सकते हैं। और मैं कहना चाहता हूँ व्हाट अ रिस्पॉन्स। ये इसी से हौसला अफजाई हो जाती है और फिर काम करने का एक नया जुनून पैदा हो जाता है। मैंने जो बात की थी उस पर वीडियो पे कमेंट्स तो किए ही हैं लोगों ने, लेकिन पर्सनली भी मुझसे बातें करके एक अच्छा कॉन्सेप्ट है ये लोगों ने कहा है। अब देखिए आज की स्थिति क्या है, हमारे समाज की आज की स्थिति क्या है। आरक्षण समाप्ति की ओर जा रहा है, सरकारी नौकरियां कम हो रही है, सरकारी संस्थाओं का निजीकरण हो रहा है और उद्योगों में हमारे लोगों की उपस्थिति ना के बराबर है। प्राइवेट जॉब्स में वो वरीयता हम लोगों को नहीं दी जाती है जो सामान्य वर्ग के लोगों को दी जाती है। हमारे गांव का जो आदमी है, बहुजन समाज का व्यक्ति है, वो क्या सोच रहा है और उसकी हालत क्या है, ये किसी से छिपा नहीं है। कुल मिला के हताशा, निराशा और इसी प्रकार की परिस्थिति का जो माहौल हम लोग देख रहे हैं, इससे ऐसा लगता है कि हम जैसे पढ़े लिखे लोग जो बहुजन समाज से आए हैं और बाबा साहब के कारण कुछ हासिल किया है, सत्ता में रहे हैं या अच्छी नौकरी में रहे हैं, अब उनका कर्तव्य है कि नहीं है। क्या फिर हम लोग अपना अपना देखेंगे या फिर समाज की तरफ देखेंगे जो आज असहाय सा महसूस कर रहे हैं हमारे लोग, क्या हम उनकी तरफ देखेंगे या नहीं देखेंगे। या ये जो वातावरण है निराशा और हताशा का, उसमें से बहुजन समाज को एक दिशा देकर कैसे एक क्रांति की ओर समाज को ले जाना, क्या इसका विचार हो सकता है क्या। मैंने बहुत बार कहा है कि 130 करोड़ लोगों में अगर हम बहुजन समाज की ताकत को देखते हैं तो लगभग 100 करोड़ तो हो ही जाते हैं। इसमें SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग इसमें आ जाते हैं और अगर SC ST की पॉपुलेशन देखी तो 30 करोड़ से कम तो है ही नहीं है। तो इतनी बड़ी तादाद में जो लोग हैं, इनके पास आज क्या है इनके पास, मतलब आर्थिक तंत्र जो इस देश का है वो तंत्र इनके पास तो मतलब दिखता ही नहीं है, उनकी उपस्थिति तो दिखती ही नहीं है। तो ऐसे में यदि हम अपने बलबूते पे, क्योंकि देखिए जो नंबर है, नंबर हमारे फेवर में है और अगर नंबर के आधार पे अगर हम कुछ करना चाहते हैं तो मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि अगर एक मॉड्यूल पे हम काम करते हैं तो मैं एक स्टेटमेंट कर रहा हूं, बड़ा स्टेटमेंट है लेकिन है इंपॉर्टेंट, और वो स्टेटमेंट है बहुजन क्रांति अब अटल है। बहुजन क्रांति अब अटल है। अब वो समय आ गया है कि लोग घरों से निकल करके, अपने परंपरागत विचारों से निकल करके बाहर आकर के एक ऐसे विचार शक्ति की तरफ बढ़े जिससे उनको आर्थिक ताकत भी मिलेगी, सामाजिक उनका स्तर भी बड़ा हो सकता है और फिर अगर ये दोनों हो गए तो राजनीतिक सत्ता जो है वो सत्ता भी उनके पास आ सकती है, क्योंकि नंबर हमारे पास है और गेम नंबर का ही है। डेमोक्रेसी में, प्रजातंत्र में नंबर का ही तो गेम है। आज आप लोग देख रहे हैं क्या हो रहा है हमारे देश में, आज क्या हो रहा है, ये नंबर का गेम है। और नंबर का गेम जब आपका है तो आप उस गेम में क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे लोग क्या है, लाचार है, लाचार। और लाचार आदमी कभी क्रांति नहीं कर सकता, ये मैंने पहले भी बोला है, मैं आज भी बोल रहा हूं। लेकिन अभी लाचारी खत्म करने का समय आया है। और कल मैंने जैसे कहा था, मतलब 2 दिन पहले जैसे कहा था कि द बैटल ऑफ भीमा कोरेगांव, ये फिल्म तो एक उदाहरण है, एक उदाहरण है। इसके बाद तो ऐसी झड़ी लग जाएगी और ये सारा जो माहौल है इस देश में बहुजन क्रांति की ओर ले जाने का माहौल जो है बन सकता है। ये संवैधानिक क्रांति की बात कर रहा हूं मैं, मतलब ऐसा कोई हिंसा और झगड़ा और ये वाली बात तो हम कह ही नहीं रहे। हम कह रहे हैं कि संवैधानिक तरीके से हमारे लोगों को जागृत कर उनको ये बताना कि आपका ये अधिकार है, आपको साफ सुथरा जीवन, आपके बच्चों को नौकरी, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये जो सुविधाएं हैं, बुनियादी सुविधाएं हैं, ये प्राप्त करने का अधिकार है। और ये सुविधाएं हम लोग अपने बलबूते पे भी हासिल कर सकते हैं। अगर आपकी जेब में पैसा होगा
तो आप तत्काल जो है, चाहे शिक्षा का कोई प्रॉब्लम हो, स्वास्थ्य का कोई प्रॉब्लम हो, अन्य भी कोई प्रॉब्लम हो, तत्काल सॉल्व कर सकते हैं, सुलझा सकते हैं। लेकिन आज वो स्थिति नहीं है, हमारे समाज के लोगों की स्थिति नहीं है। मेरा मानना ये है कि इस व्यवस्था में, मतलब जो व्यवस्था हम लागू करना चाहते हैं, आरटीएफ की व्यवस्था जो लागू करना चाहते हैं, और जिसमें मैंने कहा था बहुजन सांस्कृतिक आंदोलन की बात मैंने कही थी, अगर उस आंदोलन के अंतर्गत हम कुछ काम करना चाहते हैं तो जो इसके पहले वीडियो डाला था बिजनेस पार्टनर, ये बिजनेस पार्टनर क्या हो सकता है? बिजनेस पार्टनर में वो शक्ति पैदा करने की ताकत है, वो हौसला उसमें आ सकता है जो उसको अभी तक के नहीं मिला होगा। और वो क्या है? मान लो कि एक गांव में हमारा आदमी है, एक छोटे से गांव में हमारा आदमी है, किसी पंचायत में है, किसी शहर के वार्ड में, झुग्गी झोपड़ी में, झोपड़पट्टी में है, वो भी काम करता है, मजदूरी करता है, किसी फैक्ट्री में करता होगा या किसी के पास जाके मजदूरी करता होगा या जो भी करता होगा, और वो जो कमाता है उस कमाई के आधार पर ही उसका परिवार चलता है। तो अगर ये चलता है तो क्या वो इसी में रहे? क्या उसको तरक्की करने का अधिकार है कि नहीं? और अगर तरक्की करना है तो उसको रास्ता कौन दिखाएगा? रास्ता दिखाना अगर है तो वो लोग नहीं दिखाएंगे आपको, क्योंकि वो तो चाहते कि आप झुग्गी झोपड़ी में रहे, आप गांव में ही सड़े रहे, पड़े रहे, आप किसी के खेत में जाकर मोल मजूरी करते रहे और उनकी सेवा करते रहे, वो तो चाहते हैं। लेकिन फिर बाबा साहब ने जो रास्ता दिखाया था, फिर उस रास्ते का क्या होगा? तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि अभी हम बिजनेस पार्टनर का एक बड़ा फोर्स क्रिएट करना चाहते हैं। और इस फोर्स में, जैसा मैंने पहले कहा, इस फोर्स में वो सारे लोग जो अब तक के इस कंपनी के साथ में जुड़े हैं, आरटीएफ के साथ में जुड़े हैं, चाहे वो M3 हो, RM हो, सोशल डिस्ट्रीब्यूटर हो, हमारे VIP पास होल्डर हो, या हमारे शेयर होल्डर्स हो, या जो इनमें से कोई भी नहीं है, अभी तक के नहीं आए, वो तमाम लोगों से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस आंदोलन के साथ में जुड़ जाइए। ये आर्थिक क्रांति, और आर्थिक क्रांति से सामाजिक क्रांति, और सामाजिक क्रांति से राजनीतिक क्रांति का मॉड्यूल है। मैंने जैसे कहा, और आप वीडियो में भी पहले कहा था मैंने, कि देयर इज नो फीस, देयर इज नो डिपॉजिट, कोई पैसा नहीं लिया जा रहा आपसे और ना लेंगे, उल्टा कंपनी की तरफ से। और इस आंदोलन के माध्यम से, सांस्कृतिक आंदोलन की बात मैं कह रहा हूं, और उसमें द बैटल ऑफ भीमा कोरेगांव से जब शुरुआत हुई तो उसकी बात कर रहा हूं। आप बिजनेस पार्टनर बन जाइए, तत्काल बन जाइए बिजनेस पार्टनर। गांव का आदमी, शहर का आदमी, झुग्गी झोपड़ी का आदमी, जहां भी हो, मजदूर भी, आप बिजनेस पार्टनर बन जाइए। आपका जो जीवन स्तर है, आपके बच्चों का जो जीवन स्तर है, वो बढ़ाने का काम जो है यह आंदोलन कर सकता है। ये आर्थिक परिस्थिति में सुधार तो लाएगा, लेकिन आपको सामाजिक रूप से वह ऐसा जागृत कराएगा जो आपको इसके पहले नहीं मिला हो। और फिर ये दोनों बातें अगर होती तो फिर राजनीतिक सत्ता जो है, राजनीतिक पावर, जो पॉलिटिकल पावर, वो अपने आप आ जाएगा। वो दूर की बात है, ठीक है, मैं अभी नहीं बोल रहा हूं, लेकिन मैं प्राइमरीली इन दो बातों पे फोकस करना चाहता हूं, आर्थिक और सामाजिक। मैंने वो मंजर देखा है, वो स्थिति देखी है जहां हमारा एक आम आदमी जब सरकारी दफ्तर में जाता है तो उसकी गर्दन जो है नीचे रहती है, क्योंकि कुर्सी पे बैठने वाला जो व्यक्ति है, चाहे वो हमारा हो या सामान्य वर्ग का हो, उसकी आंखों में वो एक भय रहता है। मतलब वो आंखों से आंखें मिलाने की जो ताकत है वो उसमें नहीं है, क्योंकि उसको वो स्थिति अभी तक के नहीं मिली है। तो अगर वो स्थिति उसको दिलाना है तो आप आइए, केवल आप बिजनेस पार्टनर बनिए। आपका कोई पैसा नहीं लग रहा है, कुछ नहीं मांगा जा रहा है आपसे, केवल इतना बोला जा रहा है कि अगर आपको बाबा साहब के रास्ते पर चलना है तो ये एक ही रास्ता है। और द बैटल ऑफ भीमा कोरेगांव इसका सबसे बड़ा उदाहरण आप देखेंगे। गांव का आदमी 500 रुपए का VIP पास तो खरीद नहीं सकता, मालूम है मुझे। अब हो सकते हैं कुछ लोग जिनके पास में खेती है या थोड़ा सा आर्थिक स्तर जो है उनका अच्छा है, वो ले सकते हैं, लेकिन आम तौर पे हमारा जो व्यक्ति है, चाहे गांव में हो या शहर में हो, जो सर्विस में नहीं है, सरकारी नौकरी में नहीं है, उसके पास इतने पैसे नहीं रहते हैं, लेकिन वो बाबा साहब के रास्ते पर चलना चाहता है। तो अगर रास्ता दिखाना है तो यही तो काम है, जैसा मैंने पहले कहा था। और फिल्म्स जो है वो एक ऐसा माध्यम है जो आपका बौद्धिक स्तर और आपकी जो मानसिक स्थिति है, आपको वो बातें बताने की जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था से आपको कनेक्ट कर सकता है। और द बैटल ऑफ भीमा कोरेगांव जब आप देखेंगे तो आपको यह महसूस होगा कि नहीं, इस तरह के प्रोजेक्ट्स जो है वो आने चाहिए। हमारे लोगों का प्रबोधन तो होगा ही होगा,
उनकी आंखें भी खुलेंगी, लेकिन साथ ही साथ एक रास्ता भी उनको दिखाई देगा कि नहीं, हमको इसी रास्ते पे चलना है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, तो क्या कितने लोग इसमें बिजनेस पार्टनर बन सकते हैं? कोई बंदिश तो है नहीं। 5, 10, 20, 25 लाख लोग अगर बिजनेस पार्टनर बनते हैं तो कितना बड़ा फोर्स होगा ये। आपसे कुछ मांगा ही नहीं जा रहा है, आपसे कोई पैसा ही नहीं मांगा जा रहा है, आपसे कोई फीस नहीं मांगी जा रही, कोई डिपॉजिट नहीं मांगा जा रहा है। केवल इतना कहा जा रहा है कि बाबा साहब के बंदो, माताओं, बहनों, बेटियों, आप सबसे मैं करबद्ध निवेदन करना चाहता हूं, जुड़िए, आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। और माता रमाई, मैंने इसके पहले वीडियो में कहा था, माता रमाई ने अपने 4 बच्चों की कुर्बानी दी। बाबा साहब तो अमेरिका में थे, विदेश में थे, माता रमाई कफन के लिए, जिनके पास पैसे नहीं थे, ऐसे माता रमाई ने बाबा साहब के लिए क्या किया, ये सबके सामने है। आप किताबें पढ़ते बाबा साहब की, तो अगर ऐसा बाबा साहब ने हमारे लिए किया है, तो ये प्रोजेक्ट भीमा कोरेगांव जैसे अन्य प्रोजेक्ट जो है, इसमें अगर हमको हमारे इन तमाम छोटे छोटे गरीब लोगों को जोड़ना है, तो उसका जरिया है रमाई जनता पास। उसकी कीमत 100 रुपया है, कीमत 100 रुपया है। एक मजदूर आदमी 100 रुपये का पास खरीद करके यह फिल्म देख सकता है। और आने वाली कई फिल्में जो है वो इस व्यवस्था में, जब हम ये रमाई जनता पास का कॉन्सेप्ट हम लागू करेंगे, तो लोग बढ़ चढ़ कर आना चाहते हैं और आएंगे वो। और गरीबों के लिए ये रमाई जनता पास खरीद करके द बैटल ऑफ भीमा कोरेगांव देखना आसान है। और मुझे मालूम है कि ये जो शोज़ होंगे, रमाई जनता पास वाले शोज़ होंगे, सिंगल स्क्रीन थिएटर्स में होंगे। एक ऐसा उत्सव का माहौल, एक ऐसा जलसा उसमें होगा, लोग आ के जो है ये शोज़ देखेंगे। और इसमें हमारे बिजनेस पार्टनर का बहुत बड़ा रोल है। एक बिजनेस पार्टनर यदि एक शो बुक करता है, मतलब रमाई जनता पास वाला शो जो है, कई थिएटर्स में 500 लोग बैठ सकते हैं, कहीं में 300-400 बैठ सकते हैं, मतलब 200 से ऊपर ही आप एवरेज अगर पकड़ते हैं आप, तो 300-400 का तो एवरेज उसमें जाता ही है। तो अगर ये शोज हमारा बिजनेस पार्टनर बुक करता है, तो उसको 20% रॉयल्टी जो देने का काम कंपनी करेगी, उससे उसका जीवन स्तर बढ़ सकता है, ऐसा मुझे लगता है। वो अपना काम करता रहे, लेकिन साथ में ये भी करे, और ये भी करेगा तो हमेशा के लिए इस व्यवस्था से वो जुड़कर रहेगा। और फिर इसके बाद ये कोई केवल जो है उसको टिकटिंग का काम ही थोड़ी दे रहे हैं, वो इक्वालिटी न्यूज़ चैनल के साथ में जुड़ेगा। और कंपनी में और भी व्यावसायिक जो काम है जो उनसे करा सकते हैं, जिसका फायदा उनको हो सकता है, ऐसे काम वो करेगा। उसको इक्वालिटी न्यूज़ का सिंगर बना सकते हैं, प्रतिनिधि बना सकते हैं, और अपने गांव में रह करके हमारे लोगों पे जो अन्याय अत्याचार होता है या उनके काम नहीं होते हैं, या शासकीय व्यवस्था में जो लोग होते हैं, उन लोगों के साथ में एक रैपो बना करके, एक ऐसा अपने आप को परिवर्तित करके कि भाई देखिए, हमारा भी एक चैनल है, या हमारी भी ऐसी व्यवस्था है कि हम पर अगर अत्याचार अन्याय होता है तो उसकी सुनवाई अब होगी। तो ये एक ऐसा माहौल होगा, एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में वो अपने आप को स्थापित करेगा, और उसकी पूछ परख होगी। हम बता रहे हैं आपको, सरकारी दफ्तर में भी हमारा आदमी जाएगा, बिजनेस पार्टनर चैनल का प्रतिनिधि के रूप में जब जाएगा, तो उसको तवज्जो मिलना है, क्योंकि उसके पास में आईडी होगी, चैनल की आईडी होगी, इक्वालिटी न्यूज़ चैनल की आईडी होगी। और जैसा मैंने कहा है कि अभी वर्तमान में ये विदर्भ में तो टीवी चैनल बन गया है, अब धीरे धीरे हम पूरे देश में पब्लिक के डिमांड पर इसको केबल नेटवर्क पे टीवी चैनल के रूप में परिवर्तित करेंगे, तो आप ये भी देखेंगे। तो इस तरह की पूरी व्यवस्था में जो है हमारा जो बिजनेस पार्टनर है उसको स्थापित करना चाहते हैं। और ये काम जब हमारे लिए करेंगे बिजनेस पार्टनर, हमारे साथी लोग, तो इसका एक इफेक्ट होगा, एक व्यवस्था खड़ी हो जाएगी, और एक आर्थिक व्यवस्था ऐसी खड़ी हो जाएगी कि हमारे लोगों को जब जब भी ऐसी ज़रूरत पड़े, ऐसी कोई स्थिति निर्मित हो, तो आरटीएफ उस स्थिति में हमारे लोगों के साथ में खड़ा आपको दिखाई देगा। ये अपनी खुद की व्यवस्था है, खुद की व्यवस्था को क्रिएट करके, खड़ा करके हम लोग ये करना चाहते हैं। हम का मतलब है सब मिलके, अपन लोग करना चाहते हैं। मेरा कोई एजेंडा नहीं, बार बार कहता हूं मैं, आप देखिए, आप खोद के निकालिए, आप कोई एजेंडा नहीं। वो निगेटिव बात करने वाले लोग छोड़ दीजिए, वो बोलते कि अरे रमेश सेठी जी, आप क्या बात कर रहे हो, पहले फिल्म रिलीज करो। हाँ मालिक, हाँ मालिक।
हम रिलीज़ करेंगे, फिल्म रिलीज़ करेंगे। आपने तो 500 रुपये का VIP पास भी नहीं लिया, तब भी हमको ऑर्डर कर रहे हो कि रिलीज़ करो रिलीज़ करो। तभी हम कोई बदतमीजी नहीं करेंगे आपके साथ में, विनम्रता से ही बात करेंगे कि हम इस फिल्म को बहुत शानदार तरीके से रिलीज़ करना चाहते हैं। और जैसा मैंने इसके पहले के वीडियो में कहा है, वो डेट फिक्स करेंगे फरवरी या अप्रैल, ये करेंगे। और एक इंडिकेशन अगर देना है हमको, तो हमारे लिए जो सबसे बड़ा दिन है बाबा साहब के जयंती का दिन है ना, उस दिन का भी हमारे लिए महत्व है। और कई लोगों ने कहा है अगर आपको फिल्म रिलीज़ करना है तो 14 अप्रैल को करिए। अभी देख रहे हैं, अभी विचार कर रहे हैं, थिएटर्स हमारे पास में अवेलेबल कितने होंगे, क्या होंगे, ये सब देखना पड़ता है। ऐसा केवल मुंह से बताने से थोड़ी होता है, वो सब देखना पड़ेगा। और बड़े पैमाने पे हम लोग थिएटर्स में ये फिल्म को रिलीज़ करने वाले हैं, तो सब देखना पड़ेगा। तो इसलिए कहना ये है कि आपको इस व्यवस्था के साथ में जुड़ करके गांव-गांव में हमारे जो लोग हैं उनको कनेक्ट करना है। और कनेक्ट करने का आपको जो पावर दिया जा रहा है वो है बिजनेस पार्टनर। और बिजनेस पार्टनर में कोई बंदिश नहीं है। आप कितने पढ़े लिखे, ये कोई बंदिश नहीं है। आपकी आर्थिक स्थिति कैसी है, ये कोई बंदिश नहीं है। केवल एक ही बात है, एक ही अपेक्षा है कि हम सबके बाप के रास्ते पर चलने की जो प्रतिबद्धता है वो आपके अंदर होनी चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर का रास्ता, वो उस विचार को विरोध करने वाला व्यक्ति हमको नहीं चलेगा। केवल इतनी अनिवार्यता है। और उस पर चलने वाले हमारे लाखों करोड़ों लोग हैं। इन लाखों करोड़ों में से कई लोग निकल करके आएंगे और वो बिजनेस पार्टनर बनेंगे। निःशुल्क आवेदन करना है आपको, निःशुल्क आवेदन करना है। और ये निःशुल्क आवेदन करके आप तत्काल RTF के साथ में जुड़ जाइए। आवेदन में केवल आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर और एड्रेस, व्हाट्सएप नंबर जो मेरा आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, इस पे आपको आपका आवेदन भेजना है। 9893488975 ये व्हाट्सएप नंबर है मेरा। या फिर आप ईमेल कर सकते हैं ramestheaterfilmslimited@gmail.com, ये ईमेल ID है। तो ये दोनों तरह से आप आवेदन कर सकते हैं। अब अंत में जो प्रोडक्ट हम लाना चाहते हैं, जैसे VIP पास तो पहले आ चुका है, आपको मालूम है, एक नई ऊर्जा के साथ में, और हमारे सभी लोगों को इसमें पार्टिसिपेट करने का जो मौका है वो मौका मिले, इसके हिसाब से जो नया प्रोडक्ट और जो नया कॉन्सेप्ट अपन लेके आ रहे हैं वो रमाई जनता पास। इसकी इमेज देखिएगा, रमाई जनता पास 100 रुपया इसकी कीमत है। और ये हमारे जो बिजनेस पार्टनर्स हैं ये बुक कराएंगे। और उसके साथ ही साथ ये ऑनलाइन भी, ऑनलाइन मतलब एक ऐप के माध्यम से, एक ऐप हम लाने वाले हैं जिसमें आप ऐप डाउनलोड करेंगे तो उसमें VIP पास भी आप बुक कर सकते हैं और उसके साथ ही साथ रमाई जनता पास भी बुक कर सकते हैं। आपको तत्काल इमेज मिल जाएंगी, आपको उस पर नंबर आएगा, आपका नाम आएगा, आपका नंबर आएगा, ये उसमें अंकित होगा और तत्काल आप करके आप उसका ये कर सकते हैं। दूसरा, जो हमारे बिजनेस पार्टनर्स हैं वो बुकिंग कराएंगे और उनको फिजिकली यदि चाहिए, किसी को अगर फिजिकल पास चाहिए तो फिजिकल पास जो है वो कंपनी के माध्यम से फिर बाय पोस्ट जो है उनके पास जाएगा और फिर लोगों को हम वो बांट सकते हैं। ये दोनों व्यवस्थाएं जो हैं ये होगी ताकि जो हम अपेक्षा कर रहे हैं कि द बैटल ऑफ भीमा कोरेगांव एक ग्रैंड तरीके से हम लोग रिलीज करें, वो साकार हो जाए, वो सपना साकार हो जाए। बस यही कहना था। और इस कहने के अंतर्गत जो है, अगर आपको कोई बात आपके मन में आ रही है, अगर कोई आप डिस्कस करना चाहते हैं तो मेरा फ़ोन नंबर आपके पास में है। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर मैं किसी से बात कर रहा हो और आप फ़ोन कर रहे हो तो फिर वो तत्काल बात नहीं हो पाती, लेकिन कोशिश ज़रूर कीजिएगा, मुझसे भी आप संपर्क कर सकते हैं अगर आपके मन में कुछ बात हो तो। नहीं तो व्हाट्सएप तो कर ही सकते हो, उसमें हम ये करेंगे, मैसेज करेंगे। इसके अलावा ऑफिस के नंबर्स आपको दिए जा रहे हैं, आपके स्क्रीन पे नंबर्स हैं और नाम और नंबर आप किन किन से बात कर सकते हो ये आपके स्क्रीन पे आपको दिखाई देगा। और स्क्रीन पे दिखाई देने के बाद जो है आप उन नंबरों पे बात कर सकते हैं और बात करके अपना जो मैसेज है वो दे सकते हैं, उस पर जो है अमल होगा और आपसे संपर्क किया जाएगा। तो ये टोटल व्यवस्था जो है वो लागू होगी और लागू होने के बाद में एक ऐसा रैपो बनेगा, एक ऐसा कनेक्ट बनेगा हमारे और आपके बीच में, जिसका एक बहुत अच्छा इफेक्ट निकल सकता है। और इस व्यवस्था में जैसा मैंने कहा कि पहले से जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं, चाहे PTL हो, नेशनल कोऑर्डिनेटर हो, सोशल डिस्ट्रीब्यूटर हो, M3 RMs या
हमारे साथी जो जिस भी रूप में जुड़े हैं वो सब के सब बिजनेस पार्टनर के लिए आवेदन कर सकते हैं। आप आवेदन कीजिए, हम तत्काल आपका अपॉइंटमेंट ऑर्डर निकालेंगे, एक सूची निकालेंगे और सूची ग्रुप पर डाली जाएगी, ब्रॉडकास्ट ग्रुप बनाए जाएंगे और उस ग्रुप में अपॉइंटमेंट ऑर्डर आपको डिस्प्ले किया जाएगा। आप उसको देख करके आप ये पता कर सकते हैं कि आपको बिजनेस पार्टनर के रूप में कंपनी के द्वारा नियुक्त किया गया है। तो ये नियुक्ति के बाद जो है आप अपना काम शुरू कर सकते हैं। अभी वर्तमान में केवल इतना काम शुरू है कि आपकी पहले अपॉइंटमेंट हो जाए और उसके बाद तत्काल जो है आपको क्या काम करना है ये आपको बताया जाएगा। जूम मीटिंग के माध्यम से, गूगल मीटिंग्स के माध्यम से ये तमाम बातें जो हैं आपके साथ में हो सकती हैं और हो सकता है हम लोग दौरा भी करें। दौरे में फिर आप लोगों को भी बुलाएंगे, तो जहाँ जहाँ आवश्यक है वहाँ जा भी सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि ये 15 नवंबर जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट डेट है, 15 नवंबर के बाद जो इसका प्रमोशन का काम शुरू हो जाएगा उसके पहले ये सारी व्यवस्था खड़ी करना हमारे लिए अनिवार्य है और इसीलिए इस वीडियो को मैंने बनाया है। आप अपना मन बनाइए और इस आंदोलन में शरीक हो जाइए, क्योंकि बहुजन क्रांति अब अटल है। आपको इतिहास का हिस्सा अगर बनना है तो बहुजन सांस्कृतिक आंदोलन एक ऐसा विकल्प है जिसमें आपको निराशा नहीं होगी, जिसमें आपको हताशा नहीं होगी, जिसमें कोई गेम नहीं होगा, कोई छिपा एजेंडा नहीं होगा। केवल और केवल अम्बेडकरवाद, बाबा साहब के मिशन की बात और लोगों को जागृत कराकर उनका आर्थिक स्तर कैसे ऊंचा हो जाए, सामाजिक रूप में उनको कैसे वो ताकत मिले ताकि हम गर्दन ऊंची करके बात करें। और अगर ये इतनी सारी चीज़ें होती है जो मैं बोल रहा हूँ अभी, तो राजनीतिक क्रांति जो है वो आना है। बसंत तो आता ही है, तकलीफ कितनी भी हो, अगर आज तकलीफ में है तो आने वाला समय जो हमारा, ये ध्यान रखना, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी और मेहनत सब मिलके करेंगे। मैं आशा करता हूँ कि आप में से हर एक व्यक्ति जो चाहता है कि हमारी शक्ति बढ़ना चाहिए, बाबा साहब का मिशन आगे जाना चाहिए, क्योंकि ये देश हमारा है और इस देश को अगर सम्राट अशोक के समय का देश बनाना है, सोने की चिड़िया थी हमारा देश, तो फिर बहुजनों का जो आर्थिक स्तर है, सामाजिक स्तर है, वो ऊंचा होना ज़रूरी है। उसके बाद ही जो है ये देश प्रगति कर सकता है, क्योंकि हम हमारे देश से बहुत प्यार करते हैं। वी लव आवर कंट्री, दैट इज़ इंडिया। और इसलिए साथियों निवेदन करता हूँ, आज ही आवेदन करिए, कुछ मत सोचिए, आवेदन कीजिए, आपको कोई नुकसान नहीं है। मैं आपके आवेदन का इंतज़ार कर रहा हूँ। इसके बाद भी वीडियो आते रहेंगे, मैं आपसे समय समय पर बात करता रहूँगा और आपसे कनेक्ट चाहता हूँ। मेहनत कर रहे हैं, इस मेहनत की कड़ी में अगर आप भी जुड़ जाएंगे तो बहुत कुछ हो सकता है और बाबा साहब के विचारों पर हम चलने का जो संकल्प हम सभी लोगों ने लिया है वो भी पूरा हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमो बुद्धाय। जय भीम।